पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स ने वजीर पेट्रोलियम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, खित्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं। खित्ते में फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। वजीर आजम फील्ड मार्शल मुस्तकिल जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ओगरा को रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल करना पड़ रहा है। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स मिलकर चलेंगे। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने ऑटोनोमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। एयर चीफ, नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम एक्सपो में खिताब। कहा, फख्रिया कहता हूं, पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियां हासिल की। ईरानी अवाम अमरीकी दुश्मनी, मुल्क की खुदमुख्तारी पर जाहरियत के खिलाफ डट कर खड़े होंगे। कोलिंग पहाड़ पर अमरीकी जुनूनी इसरार तकरीबकारी और तबाही फैलाने का बहाना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, कोलिंग पहाड़ पर कोई जौहरी सरगर्मी नहीं है। ऐसे कहते हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आजम रहा ना चचा। अपनी बहन से कहता हूं, अपने वालिद को बता दे, उनकी भी 3 मरतबा हुकूमत रही है। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज को जवाब। मीरपुर आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा, इलेक्शन में नून लीग वाले मुश्किल में हैं, आपके पांव भी पकड़ेंगे। और आज के बाद जब भी ईरान आबना हुर्मुज में किसी जहाज पर हमला करेगा, जवाब में अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट को तबाह कर देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, चाहे वो तेहरान में हो या किसी करीबी मकाम पर, उसे तबाह कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सोराब में 7 खवारिज मारे गए। मस्तोंग में 3 दहशतगर्द हलाक, जबकि 2 खवातीन खुदकुश बम्बार सहूलतकार समेत गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैरूनी मुदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वजीर आजम ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। सऊदी अरब के साथ बहरी तिजारत पर धमकियां नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती के लिए खतरा तस्वुर होगा। जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। पाकिस्तान ने हूसियों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बाज़ अनासिर का सऊदी अरब को मशरिक़ वुस्ता तनाज़ुर में घसीटना बाइस तशवीश है। हूसियों के सऊदी अरब बहराए अहमर में इक़दाम काबिल मुज़म्मत है। हूसियों की कार्रवाइयां इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। फ़रीक़ैन बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम, तिजारती जहाज़ों की सलामती यकीनी बनाए। सऊदी काबीना की हौसियों के बेबुनियाद दावों और झूठे इल्जामात की शदीद मजम्मत। काबीना का इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सदारत में हुआ। खलीजी इत्तेहादियों की हिमायत का इरादा और इलाकाई कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया। ईरान की कार्रवाइयों को बैनुल अक़वामी कानून और हमसायगी के उसूलों के मुनाफी करार दिया। काबीना ने कुवैत, बहरीन और उर्दन के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने पर जोर दिया। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ईरान संजीदगी नहीं दिखा रहा। ईरान को अपने वादों की पासदारी करना होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फिलिपाइन में आसियान इजलास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरानी हुकाम ने मौजूदा कशीदगी पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। आबना हुर्मुज़ पे जहाज रानी की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। आबी गुजरगाहों पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं। मार्को रूबियो का कहना था, ईरान ने 20 साल तमाम तर सरमाया सिर्फ जंग पर लगाया। ईरान की जानिब से हमलों की सलाहियत ईरान की तरजीह का सबूत है।
अमेरिका खुद को फिरौन समझता है। उसे लगता है कोई उसकी मुखालफत नहीं कर सकता। दुश्मन ने ईरानी सरजमीन पर नापाक कदम रखे तो नाकाबिले फरामोश जवाब दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया, कहा ईरान आबनाए हुर्मुज कंट्रोल करके अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है। कामयाब फजाई ऑपरेशन में अमेरिकी पेट्रियाट मिसाइल्स और जदीद तैयारों को निशाना बनाया। दुश्मन फौजी कार्रवाइयों के साथ मीडिया और साइबर हमलों के जरिए अवाम के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहा है। जंगी सलाहियत को मुसलसल बेहतर बना रहे हैं ताकि दुश्मन के हर वार का मुकाबला किया जा सके। उम्मीद है अच्छी खबर जल्द आएगी और अमन कायम होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। अमन के लिए गैर मामूली इकदाम पर अब्बास अरागची और सिकंदर मोमिनी की तारीफ। कहा ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन नादरा से मुलाकात की। कहा 20 साल बाद नादरा का दौरा किया, नुमाया और मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिली। अमरीकी फौज के मुसलसल 11वीं रात ईरान पर फजाई हमले। सेंटकॉम का कहना है आबनाए हुर्मुज पे ईरान के फौजी सलाहियतों को कमजोर करने के लिए ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरा गाहों और फौजी रसद के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। अमरीका ने बू शहर के नवाही इलाकों पर फजाई हमले किए। ईरान का जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत के अल सालम एयरबेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और बोबयान में रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। उर्दन में अल अजरक एयरबेस पर हमला किया। खातिमुल अंबिया फौजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने खबरदार किया है, अगर अमरीका ने नेतन्स के करीब वाक़े जेर जमीन जौहरी मरकज को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज होंगे। ईरान से जंग में $37.5 अरब खर्च हो चुके। पेंटागन के लिए मजीद जंग के लिए $87 अरब फंड्स की मंजूरी इंतहाई जरूरी है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, तस्लीम करता हूं ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन हमने ईरान को तारीख की बदतरीन सूरत हाल में पहुंचा दिया है। हेग्सेथ ने इल्जाम आयद किया कि रूस और चीन बाज सरगर्मियों में ईरान की मुआवनत कर रहे हैं। वजीर जंग की ब्रीफिंग के दौरान जंग मुखालिफ अरकान का एहतजाज। ईरान और फलस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। बरतानिया ने ईरान पर अमरीकी हमलों के लिए अपने फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। नए बरतानवी वजीर आजम एंडी बर्नम ने अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका को बरतानिया के कुछ अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। मॉनसून जोरों पर, दर्जनों इलाके पानी पानी, खस्ता हाल मकान और छतें ढह गईं। हादसात में मुतादिद अमवात। पाकपतन के निशेबी इलाकों, गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। छतें गिरने के वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जान से गए। मलिकवाल में 2 दिन में छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जख्मी। कई इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल। जलालपुर भटिया में सड़कों पर जमा पानी ने लोगों का गुजरना मुश्किल बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान में सड़कों पर पानी जमा। मर्दान में छत गिरने से खातून जख्मी हो गई। पीडीएमए का कहना है केपी में बारिश और फ्लश फ्लड से अब तक 18 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो चुके हैं। भारत ने दरियाई चिनाब पर वाक़े सलाल डैम के गेट खोल दिए। आइंदा 24 घंटे में पानी का बड़ा रैला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने का इम्कान। दरियाई चिनाब में पानी की आमद 1,88,000 क्यूसेक हो गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाई चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लाहौर, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कों पर पानी जमा हो गया। नौजवानों की तहरीक से खौफजदा मोदी सरकार की ईमा पर भारतीय फौज अपने ही अवाम पर टूट पड़ी। जंतर मंतर पर भारतीय फौजियों ने एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर डंडे बरसाए और तशद्दुद किया। अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी बरहम। दिल्ली पुलिस को गुंडा करार दे दिया। कहा दिल भरा हुआ है और गुस्से से खौल रहा है। तलबा के साथ जुल्म किया जा रहा है। मोदी हुकूमत को पैगाम दिया, सब याद रखा जाएगा,
अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट का लोकसभा के बाहर एहतजाज। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे इजाफा, 1 लीटर 367 रुपए 21 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना तब्दीली पर अवाम बरहम। कहते हैं पेट्रोल की कीमत रोजाना तब्दील करना ज्यादती है। हुकूमत गरीब और तनख्वाहदार तबके का एहसास करे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसनेट से वाशिंगटन में मुलाकात। पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और बरामदात से मुतालिक गुफ्तगू। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इलाकाई सूरत हाल के मईशत पर मनफी असरात को उजागर किया। अमरीका और पाकिस्तान का माशी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वफाकी वजीर खजाना से यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नुमाइंदों की मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा तवानाई, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, मादनियात, ज़र्रात में DFC ताउन के ख्वाह हैं। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 4,600 रुपए इजाफे के साथ $4,33,836 रुपए पर पहुंच गया। फी आउंस सोना $46 इजाफे से $4,114 का हो गया। फी तोला चांदी 7 रुपए इजाफे के साथ $6,403 में फरोख्त हो रही है।